दोस्तों, क्या आप जानते हैं मार्कंडेय की कहानी? एक बालक जिसने अपनी अटूट श्रद्धा और भगवान शिव के प्रति समर्पण के बल पर मृत्यु को पराजित किया। आइए इस प्रेरणादायक कथा को विस्तार से जानें। कहानी का आरंभ एक ऋषि से होता है, जिनका नाम मृकंदा था। मृकंदा का जन्म और प्रारंभिक जीवन हिमालय की पवित्र घाटियों में बीता, जहां ऋषियों की साधना और वेदों का अध्ययन प्रचलन में था। वे विद्वान और तपस्वी थे, और उनके मन में सत्य और धर्म के प्रति गहरा लगाव था। एक दिन मृकंदा ने विवाह किया मरुदमती से, जो एक सुशील और धार्मिक कन्या थी। मरुदमती का जन्म भी एक ऋषि परिवार में हुआ था, और उनकी मधुर वाणी और सौम्य स्वभाव ने मृकंदा को आकर्षित किया। मृकंदा और मरुदमती का वैवाहिक जीवन प्रेम, सम्मान और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण था। वे दोनों सुबह सुबह सूर्योदय के समय ध्यान और प्रार्थना में लीन रहते थे, और उनके आश्रम में नियमित रूप से यज्ञ और हवन आयोजित होते थे, जहां अन्य ऋषि और साधु भी सम्मिलित होते थे। उनका जीवन सादगी और संयम का प्रतीक था। वे साधारण वस्त्र धारण करते थे, प्राकृतिक भोजन ग्रहण करते थे, और अपने समय का अधिकांश भाग ज्ञानार्जन और समाज सेवा में व्यतीत करते थे। मरुदमती अपने पति के साथ मिलकर बीमारों की सेवा करती थी और ग्रामीणों को औषधियों के बारे में सिखाती थी, जिससे उनके चारों ओर एक पवित्र वातावरण बन गया था। हालांकि इस सुखमय जीवन में एक कमी थी जो उनके हृदय को कचोटती थी। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। वर्षों बीत गए, किंतु मृकंदा और मरुदमती के घर में बालक की किलकारी नहीं गूंजी। ये संतानहीनता उनके लिए एक गहरा दुख और चिंता का कारण बन गई, क्योंकि उस युग में संतान को परिवार और वंश की उन्नति का प्रतीक माना जाता था। समाज में संतानहीनता को अक्सर एक अभिशाप या पिछले जन्मों के पापों का परिणाम समझा जाता था, और इस सोच ने मृकंदा के मन में आत्मग्लानि पैदा कर दी। वे बार बार सोचते थे कि शायद उनके पिछले कर्मों में कोई दोष रहा होगा, जिसके कारण उन्हें ये दंड मिला है। मृकंदा, जो एक गहन चिंतनशील ऋषि थे, वे इस समस्या को हल करने के लिए आत्मनिरीक्षण और प्रार्थना का मार्ग अपनाया। वे अपने पिता कश्यप से सलाह लेने गए, जिन्होंने उन्हें सुझाव दिया कि यह संभवतः एक परीक्षा है, और भगवान शिव की कृपा से ये बाधा दूर हो सकती है। कश्यप ने कहा, हे पुत्र, शिव महादेव सब दुखों का निवारण करते हैं। उनकी तपस्या से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। इस प्रेरणा से प्रेरित होकर मृकंदा ने अपने मन को दृढ़ किया और मरुदमती के साथ मिलकर भगवान शिव की आराधना शुरू की। वे दोनों प्रतिदिन सुबह और शाम को शिवलिंगम के सामने प्रार्थना करते थे। वे नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। मरुदमती भी इस दुख को शांतिपूर्वक सहन करती थी और अपने पति का साथ देती थी। वे कहती थी, प्रभु की इच्छा में ही हमारा कल्याण है। यदि हमें संतान नहीं मिली, तो भी हम अपने जीवन को सेवा और भक्ति में समर्पित कर देंगे। उनकी ये विनम्रता और धैर्य मृकंदा के लिए एक बल था, और उन्होंने फैसला किया कि वे शिव की कठोर तपस्या करेंगे ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो सके। इस संकल्प के साथ मृकंदा हिमालय की कंडरों की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए। वे हिमालय की कंडरों में गए, जहां प्रकृति की शांति और सन्नाटा उनके तप के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करता था। ये कंडराएं ऊंचे ऊंचे शिखरों से घिरी थी, जहां ठंडी हवाएं चलती थी, और चारों ओर बर्फ से ढके पेड़ पौधे खड़े थे। मृकंदा ने वहां एकांत का चयन किया, जहां वे मानव सभ्यता से दूर होकर केवल अपने आराध्य भगवान शिव पर ध्यान केंद्रित कर सके। उन्होंने वर्षों तक बिना भोजन और जल के केवल शिव का ध्यान किया, अपनी देह को कठोर तपस्या के लिए समर्पित कर दिया। दिन रात वे एक जगह पर बैठे रहते, उनकी आंखें बंद होती, और उनके मुंह से ओम नमः शिवाय का मंत्र अनवरत गूंजता था। उनकी तपस्या की गूंज केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि समस्त देवलोक में फैल गई। स्वर्ग में देवता उनकी निष्ठा और समर्पण की चर्चा करने लगे। इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु ने भी इस तप की शक्ति को महसूस किया,
और वे सोचने लगे कि मृकंदा की ये साधना ब्रह्मांड के संतुलन को प्रभावित कर सकती है। उनकी तपस्या की अग्नि ने आकाश को छू लिया और बादलों में से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा जो देवताओं को चकित कर गया। अंततः भगवान शिव, जो तपस्वियों के संरक्षक और कृपावान हैं, उनके समक्ष प्रकट हुए। शिव की दिव्य उपस्थिति ने मृकंदा को अभिभूत कर दिया। उनके 3 नेत्रों से निकलने वाला प्रकाश, उनके गले में लिपटी सर्पों की शोभा और उनके हाथों में धारण किया हुआ त्रिशूल ने मृकंदा के हृदय को प्रफुल्लित कर दिया। वे अपने घुटनों पर गिर पड़े और शिव के चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, हे त्रयंबक, आपकी दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया है। शिव ने अपनी करुण दृष्टि से मृकंदा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे मृकंदा, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम कोई भी एक इच्छा मांग सकते हो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। ये सुनने के बाद आंखों में आंसुओं के साथ मृकंदा ने कहा, हे प्रभु, मेरी एकमात्र प्रार्थना है कि आप मुझे और मेरी पत्नी मरुदमती को संतान प्राप्ति का वरदान प्रदान करें, जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। भगवान शिव ने मृकंदा की ओर मुस्कुराते हुए देखा और उनकी पसंद और समझ की परीक्षा लेने की इच्छा की। फिर भगवान शिव ने कहा, तो ऐसा ही हो। मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा और तुम्हें एक पुत्र का आशीर्वाद दूंगा, किंतु इसके साथ एक शर्त है। मैं तुम्हारे पुत्र के लिए 2 भविष्य प्रस्तुत करूंगा और तुम्हें इन दोनों में से कोई भी एक सावधानी पूर्वक चुनना होगा। जिस पर मृकंदा ने तुरंत सहमति जताई और भगवान शिव से दोनों भविष्य के विकल्पों को जानने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने मृकंदा से कहा, तुम एक गुणवान पुत्र प्राप्त कर सकते हो, जो बुद्धि, ज्ञान और धर्म में निपुण होगा, किंतु उसका जीवन केवल 16 वर्षों का होगा। दूसरा विकल्प यह है कि तुम्हें एक नीच स्वभाव वाला पुत्र मिलेगा, जो अधर्म और लालच में लिप्त रहेगा, किंतु वो लंबा जीवन जिएगा और वृद्धावस्था तक पहुंचेगा। ये विकल्प मृकंदा के लिए एक कठिन परीक्षा थी, क्योंकि उन्हें उनके संतान के लिए या तो लंबी जिंदगी या फिर अच्छी जिंदगी में से कोई एक चुनना था। मृकंदा, जो गुण, धर्म और आध्यात्मिकता को जीवन का आधार मानते थे, एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। उनके मन में कोई लालच या भौतिक सुख की इच्छा नहीं थी। उनके लिए पुत्र का चरित्र और उसकी आत्मा की पवित्रता सर्वोपरि थी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हे प्रभु, मैं 16 वर्ष जीवित रहने वाले गुणवान पुत्र को चुनता हूं। यदि वो अल्पकालिक जीवन जीकर भी धर्म और भक्ति का पथ अपनाएगा, तो मेरा जीवन सफल होगा। उनकी ये बात उनके त्याग और दूरदर्शिता को दर्शाती थी, क्योंकि उन्होंने दीर्घायु के बजाय पुत्र के नैतिक गुणों को प्राथमिकता दी। शिव ने उनकी पसंद पर संतुष्टि व्यक्त की और मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। उनकी आवाज आकाश में गूंज उठी, तुम्हारा निर्णय प्रशंसनीय है, हे मृकंदा। तुम्हारा पुत्र प्रतिभाशाली होगा, जो ज्ञान और भक्ति में निपुण होगा। वो वेदों का ज्ञाता बनेगा, योग का अभ्यासी होगा और मेरी पूजा में लीन रहेगा। किंतु जैसा तुमने चुना, उसका जीवन 16 वर्षों का होगा। शिव की ये बात मृकंदा के हृदय में एक ओर गर्व और दूसरी ओर चिंता पैदा कर गई, क्योंकि वे जानते थे कि उनका पुत्र अल्पकालिक होगा। इसके बाद भगवान शिव मृकंदा को वरदान देकर आंखों से ओझल हो गए। मृकंदा मन में प्रसन्नता और कृतज्ञता लिए अपने घर की ओर लौट पड़े। उनके हृदय में शिव की कृपा और अपने होने वाले पुत्र के उज्जवल भविष्य की आशा जगमगा रही थी। रास्ते में प्रकृति की हरियाली और पक्षियों का मधुर संगीत उनके मन को और अधिक शांति प्रदान कर रहा था। जैसे जैसे वे अपने आश्रम की ओर बढ़े, उनकी पत्नी मरुदवती ने दूर से ही उनके चेहरे पर दैवीय आलोक देख लिया और उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। मृकंदा ने अपनी पत्नी को भगवान शिव के दर्शन और वरदान की पूरी कथा सुनाई। जब मृकंदा ने मरुदवती को बताया कि भगवान शिव ने उन्हें एक पुत्र का वरदान दिया है, परंतु वह केवल 16 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा, तो मरुदवती का हृदय एक साथ सुख और दुख से भर उठा।
उनकी आंखें आनंदाश्रुओं से चमक उठीं, क्योंकि लंबे समय से उनकी गोद सूनी थी और एक पुत्र प्राप्ति की आशा ने उनके मन को उल्लास से भर दिया। लेकिन यह जानकर कि उनका होने वाला पुत्र केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, उनके चेहरे पर उदासी की छाया भी छा गई। मरुद्वती ने कुछ पल मौन धारण किया, मानो वह इस दोहरी भावना को समझने का प्रयास कर रही हूं। फिर धीरे से उन्होंने मृकंदा का हाथ थामा और बोली, "यह भगवान शिव का वरदान है। इसमें निश्चित ही कोई गहन उद्देश्य होगा। हमारा पुत्र भले ही अल्पायु हो, पर हम उसे इतना प्रेम, ज्ञान और संस्कार देंगे कि उसका जीवन सार्थक और यशस्वी होगा।" उनकी आवाज में दृढ़ता थी, पर आंखों में ममता के साथ एक मां का दर्द भी झलक रहा था। कुछ समय बीतने के बाद मरुद्वती ने एक सुंदर, तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम मृकंदा और मरुद्वती ने मिलकर मारकंडे रखा। बालक का चेहरा दैवीय आभा से युक्त था, मानो स्वयं शिव का आशीर्वाद उसमें समाया हो। मृकंदा ने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी न छोड़ी। जैसे जैसे मार्कंडे बड़ा होता जा रहा था, मृकंदा ने मार्कंडे को वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन करवाया, ताकि वह ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला एक महान ऋषि बन सके। मृकंदा जानते थे कि उनके पुत्र का जीवन 16 वर्षों तक ही सीमित है, फिर भी वे चाहते थे कि मार्कंडे का प्रत्येक क्षण सार्थक और प्रेरणादायी हो। मरुद्वती अपने पुत्र को देखकर कभी ममता से भरी मुस्कान बिखेरती, तो कभी उसके अल्पायु होने का विचार उनके मन को उदास कर देता। फिर भी वो अपने दुख को छिपाकर मार्कंडे को सदा प्रोत्साहित करती। वो उसे कहानियां सुनाती, शिव भक्तों की, जिन्होंने अपने तप और समर्पण से असंभव को संभव किया। मृकंदा और मरुद्वती दोनों मिलकर मार्कंडे को ये सिखाते कि जीवन की सार्थकता उसकी अवधि में नहीं, बल्कि उसके कर्मों और भक्ति में निहित है। मृकंदा और मरुद्वती ने मार्कंडे के 16 वर्ष की आयु की सीमा के बारे में उसे कभी कुछ नहीं बताया। वे दोनों इस सत्य को अपने हृदय में छिपाए रखते थे, ताकि उनके पुत्र का मन भक्ति और ज्ञान के मार्ग से विचलित न हो। मृकंदा का मानना था कि मार्कंडे का जीवन भले ही अल्पकालिक हो, पूर्णता और समर्पण से भरा होना चाहिए। मरुद्वती एक मां के रूप में अपने पुत्र के प्रति अपार ममता रखती थी, और ये सोचकर कि उसका भविष्य अनिश्चित है, वे अपने दुख को मन ही मन सहती। फिर भी दोनों ने मिलकर यह निश्चय किया कि वे मार्कंडे को ऐसी शिक्षा और संस्कार देंगे जो उसे एक महान आत्मा के रूप में अमर कर दे। समय बीतता गया और मार्कंडे का यौवन निखरता गया। उसकी भक्ति और ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। आश्रम में आने वाले यात्री और साधु उसके साथ शास्त्रार्थ करते और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते। मृकंदा और मरुद्वती अपने पुत्र के इस तेज को देखकर गर्व और संतोष से भर उठते, पर उनके मन में कहीं न कहीं ये चिंता बनी रहती कि समय तेजी से निकल रहा है। फिर भी वे अपने दुख को मार्कंडे के सामने कभी प्रकट न होने देते और उसे सदा हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहते थे। आश्रम में हर दिन एक नई आशा और शिव भक्ति का प्रकाश बिखरता और मार्कंडे का जीवन एक प्रेरणादायी गाथा बनने की ओर अग्रसर था। जब मार्कंडे के 15वें वर्ष का अंतिम दिन निकट आया, मृकंदा और मरुद्मती की चिंता एक गहरे सागर की तरह उमड़ने लगी। उनके हृदय में एक तूफान सा उठ रहा था। एक ओर पुत्र का प्रेम, दूसरी ओर भाग्य का क्रूर विधान। घर की दीवारें, जो कभी हंसी और वेद मंत्रों से गूंजती थी, अब मौन और आंसुओं से भरी लगती थी। मृकंदा, जो स्वयं महान ऋषि थे, वे रात दिन यज्ञ किए, देवताओं से प्रार्थना की, किंतु शिव का वरदान अटल था। अल्पायु पुत्र, जो 16 वर्ष में यमराज के पाश में बंध जाएगा। मरुद्मती की आंखें सूज गई, उनका चेहरा पीला पड़ गया। वे भोजन त्याग चुकी थी, केवल पुत्र के दीर्घायु की कामना में डूबी रहती। एक शाम, जब सूर्य अस्ताचल की ओर झुक रहा था और वन में पक्षियों की अंतिम चहचहाहट गूंज रही थी,
मृकंदा ने मारकंडे को अपने पास बुलाया। मारकंडे, जो अब 16 वर्ष का हो चला था, सुंदर, तेजस्वी और विद्वान था। उसके नेत्रों में पिता की तरह ही ज्ञान की ज्योति जलती थी। मृकंदा की आवाज कांप रही थी। पुत्र, हमने तुमसे एक बात छिपाया था, किंतु अब सत्य बताना आवश्यक है। शिव जी ने वरदान दिया था कि तुम अल्पायु होगे। कल 16वां वर्ष पूरा हो जाएगा और यमदूत तुम्हें ले जाएंगे। मरुदमती फफक पड़ी, मारकंडे को गले लगा लिया। बालक स्तब्ध रह गया, किंतु उसके चेहरे पर भय की बजाय दृढ़ता उभरी। पिता की शिक्षाओं ने उसे सिखाया था कि मृत्यु अपरिहार्य है, किंतु भक्ति से उसे जीता जा सकता है। मारकंडे ने माता पिता को सांत्वना दी। पिताजी, माताजी, चिंता न करें। भगवान शिव सर्वशक्तिमान है। मैं उनके चरणों में शरण लूंगा। यदि ये मेरा अंतिम समय है, तो मैं ये अंतिम समय शिवजी के ध्यान में लीन होकर बिताना चाहता हूं। उसने अपने शोकाकुल माता पिता को अंतिम बार देखा और उनसे आशीर्वाद मांगा। फिर वह घर से निकला, एक प्राचीन शिव मंदिर की ओर बढ़ा, जहां एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। वो शिवलिंग जो सदियों से भक्तों की पुकार सुनता आया था। मारकंडे ने वहां पहुंचकर सबसे पहले स्नान किया, गंगा जल से शिवलिंग को अभिषेक किया, बेल के पत्ते चढ़ाए, धूप दीप जलाए। फिर वह शिवलिंग के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसके मन में कोई द्वेष नहीं, कोई भय नहीं, केवल शिव की भक्ति। ध्यान की शुरुआत हुई। मारकंडे ने नेत्र बंद किए, श्वास को नियंत्रित किया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आरंभ किया। प्रत्येक मंत्र के साथ उसकी आवाज गूंजती, मंदिर की दीवारें कंपाती। रात भर जाप चलता रहा, पहले धीरे, फिर तेज, फिर इतनी गहनता से कि आसपास का वन शांत हो गया। पक्षी चुप, पवन थम गई, केवल मंत्र की ध्वनि। मारकंडे का शरीर स्थिर, मन शिव में लीन। उस निर्धारित मृत्यु दिन, जब रात के अंधेरे में आकाश में काले बादल घुमड़ने लगे और हवा में यम के दूतों की भयावह गंध फैलने लगी, मारकंडे ने अपना ध्यान और भी गहरा कर दिया। वह प्राचीन शिवलिंग के ठीक सामने घुटनों के बल बैठा था। फिर देखते ही देखते वह भक्ति में इतना लीन हो गया कि वह दोनों हाथों से शिवलिंग को कसकर पकड़ रखा था, जैसे कोई बालक मां की साड़ी का पल्लू थामे हो। उसके होठ निरंतर चल रहे थे, ओम नमः शिवाय। हर मंत्र के साथ उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा आती, जैसे पर्वत की गुफाओं से निकली कोई प्राचीन ध्वनि। इतने में मारकंडे को ले जाने यमदूत वहां आ गए। उनकी आंखें लाल, दांत नुकीले, हाथों में हथियार। वे गरजे, मारकंडे, समय पूरा हुआ। चल, यमलोक की राह पकड़। किंतु जैसे ही वे शिवलिंग के निकट आए, एक अदृश्य दीवार ने उन्हें रोक लिया। मारकंडे की भक्ति ने शिवलिंग के चारों ओर एक चमकदार वलय रच दिया, जो यमदूतों को छूते ही उन्हें जलाने लगा। वे चीखे, पीछे हटे, फिर दोबारा हमला किया। इस बार उन्होंने उनके हथियार फेंका, किंतु वो वलय से टकराते ही राख हो गया। यमदूत वहां खड़े खड़े थक चुके थे। एक दूसरे की ओर देखकर वे फुसफुसाए, ये बालक तो साधारण नहीं, हमें स्वामी को सूचना देनी होगी। आखिरकार वे पीछे हटे। काले बादलों में लिपटकर हवा को चीरते हुए वे यमलोक की ओर उड़े। वहां का दृश्य भयंकर था। लाल काली आग की नदियां, चीखते पापी और बीच में ऊंचे सिंहासन पर बैठे यमराज। उनका चेहरा कठोर, आंखें धर्म की ज्योति से जलती, हाथ में दंड और पाश। दूत नीचे झुके, कांपते हुए बोले, महाराज, हम असफल रहे। वह बालक मारकंडे, उसने शिवलिंग को गले लगा रखा है और उसकी भक्ति से एक अग्नि चक्र बन गया है, जिसे हम छू भी न सके। यमदूतों की बातें सुनकर यमराज का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। सिंहासन पर मुट्ठी कसी। क्या एक 16 वर्ष का बालक? मेरे दूत, जिन्होंने राजाओं को, योद्धाओं को, ऋषियों को खींच कर लाया, वे एक बच्चे से हार गए
उनकी गरज से यमलोक कांप उठा। आग की लपटें ऊंची उठीं, पापियों की चीखें दब गई। यम ने दंड पटका, मूर्ख हूं, यदि तुम नहीं ला सके तो मैं स्वयं जाऊंगा। देखता हूं कौन सी भक्ति मेरे धर्म को चुनौती देती है। वे उठे, काला वस्त्र लहराया, भैंसे को पुकारा। भैंसा गरजा, यमलोक के द्वार खुले और यमराज तूफान की तरह मारकंडे की ओर बढ़े। जब यमराज मंदिर के निकट पहुंचे, वो अपनी भैंस से उतरे और मंदिर की ओर चलने लगे। मारकंडे अभी भी शिवलिंग से लिपटा था। उसकी बाहें पत्थर की तरह मजबूत, आंखें बंद, होंठ मंत्र में डूबे। शिवलिंग के चारों ओर वह प्रकाश अब और गहरा हो चुका था। यमराज ने मंदिर में कदम रखा। उनकी परछाई दीवार पर विशाल हो गई। उन्होंने गहरी, गुरु गंभीर आवाज में पुकारा, मारकंडे, बालक, आंखें खोल, तेरा समय समाप्त हो चुका। मेरे साथ चल, यमलोक की राह पकड़। मारकंडे हिला तक नहीं। उसका शरीर स्थिर, सांसें मंत्र की लय में, केवल होंठ हिल रहे थे, जैसे कोई और दुनिया में हो। यमराज ने भौहें चढ़ाई। उन्होंने फिर पुकारा, इस बार आवाज और ऊंची, जैसे पर्वत फट रहा हो। मारकंडे, मैं चेतावनी दे रहा हूं। आंखें खोल, लिंगम छोड़ और मेरे सामने आ, नहीं तो मैं स्वयं खींच लाऊंगा। मंदिर की दीवारें कांपी, किंतु बालक वही, शिवलिंग से चिपटा, मंत्र में डूबा। यमराज का क्रोध अब अग्नि बन चुका था। उनका चेहरा लाल, दांत पीसे, और कहा, है दुस्साहस, तू मेरी आज्ञा ठुकराएगा। उन्होंने दंड ऊंचा किया, पाश घुमाया, किंतु जैसे ही पाश आगे बढ़ा, शिवलिंग से एक कंपन हुआ, हल्का किंतु गहरा। यमराज को लगा कोई अदृश्य हाथ उन्हें रोक रहा है। उन्होंने फिर गरजे, तीसरी बार, अब पूरी शक्ति से, मारकंडे, अंतिम चेतावनी, उठ, या मैं तुझे बलपूर्वक ले जाऊंगा। उनकी आवाज आकाश में गूंजी, बादल फटे, बिजली कौंधी, किंतु बालक नहीं रुका। उसकी भक्ति अब एक दीवार थी, एक किला, जिसे न यमराज का पाश भेद सकता था, न उसका क्रोध। यमराज खड़े रह गए, दंड लिए, पाश घुमाते, किंतु आगे न बढ़ सके। उनकी आंखों में अब क्रोध के साथ साथ एक और भाव उभरा, आश्चर्य, और कहीं गहरे में भक्ति की शक्ति का सम्मान। यमराज का धैर्य अब जवाब दे चुका था। मारकंडे की अटल भक्ति ने उनके धर्मराज के गौरव को चुनौती दी थी। उन्होंने अपने पाश को हवा में लहराया, जो काले सर्प की तरह फुफकारता हुआ मारकंडे की ओर बढ़ा। पाश ने न केवल मारकंडे को घेरा, बल्कि उस शिवलिंग को भी लपेट लिया, जिसे बालक ने अपनी बाहों में कसकर पकड़ा था। यह दृश्य यमराज की सबसे बड़ी भूल थी। शिवलिंग, जो शिव का अनादि स्वरूप था, उस अपमान से कांप उठा। मंदिर की दीवारें कंपन से गूंजने लगी और वातावरण में एक भयंकर ऊर्जा जाग उठी। तभी शिवलिंग से एक प्रचंड ज्योति फूटी। वो प्रकाश इतना तीव्र था कि उसकी प्रकाश से यमराज का पाश हवा में उड़ गया। उस ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए, त्रिशूलधारी, जटाजूट में गंगा, गले में सर्प, तीसरा नेत्र अग्नि की तरह दहकता। उनका रूप भयंकर, किंतु मारकंडे के प्रति करुणा से भरा था। शिव ने गरज कर कहा, यम, तूने मेरे भक्त को छूने का दुस्साहस किया। तूने मेरे शिवलिंग का अपमान किया। उनकी आवाज से पृथ्वी कांप उठी, हिमालय की चोटियां हिलने लगी। यमराज स्तब्ध रह गए। शिव का त्रिशूल हवा में चमका, जैसे बिजली की एक लंबी रेखा खींची गई हो। यमराज ने वह दृश्य देखा। उनका चेहरा पहली बार भय से सफेद पड़ गया। मृत्यु के देवता, जो लाखों योद्धाओं को बिना हिले डुले यमलोक ले जाते थे, अब अपने ही पांवों के नीचे जमीन डगमगा महसूस कर रहे थे। उन्होंने पीछे हटने के लिए एक कदम बढ़ाया, किंतु शिव का वो क्रुद्ध दृश्य, तीसरा नेत्र खुला, जटाएं हवा में लहराती, गले का सर्प फुफकारता, उन्हें पत्थर बना गया। उनके पैर जड़ हो गए,
जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहीं जकड़ रही हो। यमराज की आवाज कांप गई। ये वही आवाज थी जो राजाओं को, दानवों को, ऋषियों को अंतिम आदेश देती थी। आज वह एक डरे हुए बच्चे की तरह टूट रही थी। उन्होंने अपना पाश आगे बढ़ाया रक्षा के लिए, किंतु वह पाश हवा में रुक गया। शिव के त्रिशूल की छाया ने उसे निगल लिया। शिव ने एक कदम और बढ़ाया। प्रत्येक कदम के साथ मंदिर की भूमि कांपती, दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। हवा में एक गर्जना हुई, यम, तूने मेरे भक्त का अपमान किया। वो गर्जना इतनी भयंकर थी कि दूर हिमालय की बर्फ खिसकने लगी। यमराज ने अंतिम प्रयास किया। उन्होंने अपना पाश घुमाया, काले सर्प की तरह, किंतु वो पाश शिव के त्रिशूल से टकराते ही टुकड़े टुकड़े हो गया। टुकड़े हवा में उड़ते हुए आग की चिंगारियां बन गए। यमराज के भैंसे ने ये सब देखा। उसकी लाल आंखें फैल गई, नथुने फड़के, और एक जोरदार चीत्कार के साथ वह दुम दबाकर भागा। उसके खुरों की धमक मंदिर के बाहर गूंजी। पत्थर उछले, धूल उड़ी, और वह भैंसा जंगल की ओर खो गया। यमराज अकेले रह गए, बिना वाहन, बिना हथियार, बिना साहस। शिव ने त्रिशूल को ऊंचा किया। प्रकाश की एक लहर दौड़ी, और फिर एक ही प्रहार, तीव्र, सटीक, अटल। त्रिशूल यमराज के सीने को छूते ही एक ध्वनि हुई, जैसे कोई प्राचीन वृक्ष टूटा हो। यमराज का विशाल शरीर हवा में उछला, फिर जोर से भूमि पर गिरा। उनका काला वस्त्र फट गया, आंखें पथरा गई। मृत्यु के देवता, जो दूसरों को मृत्यु देते थे, अब स्वयं निर्जन, निर्जीव पड़े थे, जैसे कोई मूर्ति जिसकी आत्मा निकल गई हो। उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा, सांसें थम गई, और यमलोक में उस क्षण हाहाकार मच गया। बिना स्वामी के व्यवस्था डगमगाने लगी। मंदिर में घोर सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई, पक्षी चुप हो गए। केवल एक ध्वनि बाकी थी, मार्कंडेय की मंत्र ध्वनि, जो अब और भी गहरी और भी शुद्ध हो गई थी। वो ध्वनि मंदिर की दीवारों से टकराकर लौटती, शिवलिंग में समाती, और फिर बाहर निकलती। बालक की आंखें अभी भी बंद थी। उसके चेहरे पर न भय था, न आनंद, केवल समाधि। उसे कुछ पता नहीं था कि उसके प्रभु ने मृत्यु को ही मार डाला था, कि शिव उसके लिए यमराज से भी भिड़ गए थे। वो तो बस अपने आराध्य में खोया था, जैसे कोई बच्चा मां की गोद में सोया हो। देवलोक में उस क्षण जैसे कोई महाविनाश उतर आया हो। यमलोक के द्वार पर चीखें गूंजने लगी, पापियों की, यातना देने वालों की, और उन दूतों की जो बिना स्वामी के भटक रहे थे। आकाश में बादल फटने लगे, नदियां उल्टी बहने लगी, और पृथ्वी पर हर प्राणी के हृदय में एक अजीब सी कंपकंपी दौड़ गई। ब्रह्मा विष्णु के साथ शिवजी की ओर निकल पड़े। विष्णु का चेहरा चिंता से भरा था। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, सभी देवता अपने अपने वाहनों पर शिव के उस मंदिर की ओर दौड़े, जहां अभी अभी मृत्यु का अंत हुआ था। मंदिर के बाहर का दृश्य भयंकर था। यमराज का भैंसा कहीं खो चुका था। उसकी खुरों की धूल अभी भी हवा में उड़ रही थी। यमराज का निर्जीव शरीर भूमि पर पड़ा था। उनका काला वस्त्र फटा, चेहरा शांत लेकिन निर्जीव। शिव खड़े थे, त्रिशूल अभी भी हाथ में थी। मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटा, मंत्र में डूबा। उसकी आवाज अब एक लय बन चुकी थी, जो पूरे वातावरण को कंपा रही थी। ब्रह्मा सबसे पहले शिव के पास गए। उनके चारों मुखों से एक साथ निकला, हे नीलकंठ, हे त्रिपुरारी, आपने अपने भक्त की रक्षा की, किंतु यमराज के बिना सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। पापी बिना दंड के, पुण्यवान बिना न्याय के, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। विष्णु ने आगे बढ़कर हाथ जोड़े। उनकी आवाज में विनम्रता थी। महादेव, आप विनाश के देवता हैं, किंतु विनाश के बाद संरक्षण भी आप ही का स्वरूप है। कृपया यमराज को लौटाए। अन्य देवता भी घुटनों के बल बैठ गए और प्रार्थना करने लगे। शिव ने मौन रहकर मार्कंडेय की ओर देखा।
बालक की समाधि अभी भी अटल थी। उसके होंठ हिल रहे थे, आंखें बंद, चेहरा शांत। उसकी भक्ति देखकर शिव के नेत्रों में करुणा की एक बूंद उभरी। उन्होंने धीरे से कहा, देवो, ये बालक मेरी भक्ति का जीवित स्वरूप है। उसने मृत्यु को नहीं, मुझे चुना। यमराज को जीवन दूंगा, किंतु शर्त यही कि मार्कंडे को मृत्यु छू न सके। वह सदा 16 वर्ष का रहेगा, चिरंजीवी, कालातीत, मेरे नाम का स्मरण करने वाला। शिव ने त्रिशूल को नीचे किया। उसकी नोक से एक सुनहरी किरण निकली जो यमराज के हृदय पर पड़ी। पहले एक कंपन हुआ, फिर एक गहरी सांस। यमराज की छाती उठी, उनकी आंखें खुली। सबसे पहले उन्होंने शिव को देखा। उस दृष्टि में अब क्रोध नहीं, केवल श्रद्धा थी। वे धीरे धीरे उठे, अपने फटे वस्त्र को समेटा और शिव के चरणों में झुके। उनकी आवाज में विनम्रता थी। महादेव, मैंने आपके भक्त का अपमान किया। आपकी शक्ति के आगे मेरा धर्म भी छोटा पड़ गया। मैं परास्त हूं, पूर्णतः। ब्रह्मा ने राहत की सांस ली। ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्य है ये बालक, जिसने शिव को प्रसन्न कर लिया। विष्णु ने मार्कंडे की ओर देखा और उनके नेत्रों में सम्मान झलका। यमराज ने मार्कंडे के सामने सिर झुकाया। बालक, तेरी भक्ति ने मुझे भी सिखाया कि मृत्यु भी भक्ति के सामने नतमस्तक हो सकती है। तभी शिव ने मधुर किंतु गंभीर स्वर में पुकारा, मार्कंडे। वो आवाज जैसे मंदिर की दीवारों में समा गई, फिर बालक के हृदय तक पहुंची। मार्कंडे की बंद आंखें धीरे धीरे खुली। पहली बार उसने अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखा। नीलकंठ, त्रिशूलधारी, जटाओं में चंद्रमा, नेत्रों में करुणा की गंगा। उसके चेहरे पर आनंद की लहर दौड़ गई, जैसे कोई अंधेरे में सूर्योदय देख ले। मार्कंडे घुटनों के बल बैठकर भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। प्रत्येक शब्द के साथ उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। शिव ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और मार्कंडे के सिर पर रख दिया। उस स्पर्श से बालक के शरीर में एक नई ज्योति संचार हुई। शिव ने अपने करुणामय स्वर में मार्कंडे से कहा, तेरी भक्ति ने काल को भी काल बना दिया। जा मेरे भक्त, मैं सदा तेरे साथ हूं। तेरे हृदय में, तेरे मंत्र में, तेरे प्रत्येक श्वास में। इतना सुनकर मार्कंडे की आंखें फिर आनंदाश्रुओं से भर गई। शिव का विशाल रूप धीरे धीरे शिवलिंग में समाता गया। नीली ज्योति सिकुड़ती हुई अंत में एक बिंदु बनकर शिवलिंग के शिखर पर ठहर गई। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सब एक एक कर आकाश में विलीन हो गए। यमराज ने अंतिम बार शिवलिंग को देखकर अपना सिर झुकाया, फिर काले बादल में लिपटकर यमलोक की ओर उड़ चले। मंदिर में फिर धीरे धीरे शांति छा गई। मार्कंडे ने मंदिर के द्वार से अंतिम बार शिवलिंग को नमस्कार की, फिर धीरे धीरे अपने घर की ओर, अपने प्रतीक्षारत माता पिता की ओर चल पड़। अपने घर के ओर बढ़ते हुए भी मार्कंडे भगवान शिव को याद करता चल रहा था। भगवान शिव की छवि मार्कंडे के मन में बस चुका था। और जैसे मार्कंडे अपने घर के करीब पहुंचा, उसने देखा कि उसके माता पिता उसकी ओर दौड़ रहे थे। मरुद्वती ने मार्कंडे को गले लगा लिया और उनकी आंखों में आंसू थे और साथ ही वे आश्चर्यचकित भी थे। मार्कंडे के माता पिता उससे कुछ पूछने से पहले वो उत्साहपूर्वक उन्हें बताने लगा कि वो शिवजी का ध्यान करने में लीन हो गया था और किसी ने उसका नाम पुकारा तो उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि साक्षात शिवजी वहां प्रस्तुत थे। उन्हीं ने उसका नाम पुकारा था और उन्होंने कहा कि वो मेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि वो सदा मेरे साथ है, मेरे हृदय में, मेरी हर सांस में। मार्कंडे के शब्दों से माता पिता का मन पुलकित हो उठा। पिता की आंखों में आंसू छलक आए और माता ने हाथ जोड़कर शिवजी को धन्यवाद दिया। और फिर मार्कंडे अपने माता पिता मृकंडू और मरुद्वती के साथ भगवान शिव के प्रति सदा के लिए कृतज्ञ हो गया। उसी दिन से पूरा परिवार शिव सेवा और मानव सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया।
दिन, हफ्ते, महीने, साल, सदियां भी गुजर गई, पर मार्कंडे, वो आज भी वैसा ही है, 16 साल का बालक। हिमालय की किसी गुफा में या हमारे बीच किसी शिवलिंग के सामने बैठे, शिवनाम जपते हुए, शिवजी की स्तुति करते हुए। मार्कंडे की कहानी यहां समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक और अद्भुत कहानी के साथ जल्द ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।